लड़की ने विरोध नहीं किया और उसने बना लिया यौन संबंध। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसने कहा हमारी प्रेम की सहमति नहीं थी, लेकिन हमने विरोध भी नहीं किया। परिणाम इसका यह हुआ कि मैं पढ़ने वाली छात्रा कैंप में गई थी और वह था कैंप का लीडर। उम्र का पड़ाव हमसे अधिक था, दोनों में उम्र का काफ़ी अंतर था, लेकिन हमारी स्थिति उस मेढक के समान थी, चूहे की समान थी, जो सांप के सामने विरोध नहीं कर पाता है। सांप दौड़ाता है, पकड़ता है और धीरे धीरे लील जाता है। मैं उसी चूहिया की तरह थी और वह मुझे शिकार बनाया। अब हमारे सामने यह समस्या थी कि इंतजार कर रही थी कि मासिक धर्म आएगा, लेकिन यमसी नहीं आया। जैसे जैसे यमसी का समय बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा तनाव भी बढ़ता गया। मैं माँ को बताऊं न बताऊं, संकोच ऐसा कि कैसे झेलूं। हमारे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं उसका प्रतिकार करती, दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला करके बताती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन दुनिया सवाल यह भी करेगी तूने चाटा क्यों नहीं लगाया। लड़ती झगड़ती, विरोध करती, तुम्हें चोटें आती, वह अकेला था, तुम भी अकेली थी, विरोध करती तो शायद काम वासना की पूर्ति में वह सफल नहीं हो पाता। तूने विरोध क्यों नहीं किया। माना कि तुम्हारा प्रेम नहीं था, लेकिन यह तुम्हारा आत्मसमर्पण भी हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में मासिक धर्म का समय बीतता गया और अब पता लग गया कि उसने मुझे गर्भवती कर दिया है। अब तो पेट निकलेगा, समाज जानेगा। अनचाहे गर्भ से पल रहे बच्चे को हम जन्म कैसे देंगे। दो रास्ते, या तो हम गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करें या फिर चिकित्सक के पास जाकर के गर्भपात कराएं। यह दोनों ही खतरे से खाली नहीं था। अब पहली बार यह महसूस हुआ कि यहां प्रेम अनुपस्थित था, किंतु सहमति थी। वह थी कौन और फिर किया क्या उसने। तमाम बेटियों के साथ ऐसा होता है, वह चाह करके भी आपसी सहमति के आधार पर फिजिकल रिलेशन बनाती हैं, यद्यपि इसे रोकने के तमाम तरीके हैं, जिसे नेट से लेकर के और आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग, दीवालों पर भी लिखा जाता है, कंडोम का प्रयोग और फिर कापर टी और अन्य मैं खुल करके बताता भी हूँ और ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा भी देता हूँ, उन्हें कंडोम बांटता भी हूँ। मैं बिहार में गया था चुनावी कवरेज करने, वहाँ भी मैंने बताया 13 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, शादी हो गई, 13वीं 14वीं में बच्चे पैदा हुए, 15वीं में बच्चा पैदा हुआ, 16वीं 17वीं 20 साल में 5 बच्चे पैदा हुए, पति चला गया स्वर्ग, यह ऐसे करके और गाल धंसा हुआ है, कुपोषण है, बच्चे पैदा हुए, स्वयं अभी पढ़ने लिखने की उम्र और 4-4 5-5 बच्चों की माँ। पता नहीं इस पर सुशासन बाबू क्या करेंगे, दाढ़ी वाला डिप्टी सीएम क्या करेगा मुझे नहीं पता। बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हैं लोग, बुलडोजर वहाँ भी चल रहा है, लेकिन इस पर यह जो मूल क्षेत्र है जीतन राम मांझी वाला, उस इलाके की बात बता रहा हूँ। केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी हैं, डबल इंजन में सहभागी हैं, लेकिन जन जागरूकता नहीं है, न कुछ कर रहे हैं। वही कुएं का पानी, डबरी डबरा का पानी वही पीते हैं, आंखें पीली पीली हैं, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, कौन करेगा। आइए विषय पर आता हूँ। दो रास्ते थे, या तो गर्भ निरोधक गोलियां खाएं या फिर गर्भपात कराएं, लेकिन दोनों ही कानूनी अपराध था। दोस्तों, यह कहानी है फ्रांस की नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता एनी एर्नो की, जिनकी उम्र 23 साल के लगभग थी। विश्वविद्यालय की वह छात्रा थी और उसी समय बॉस ने ऐसा किया। वह विरोध नहीं कर पाई, लेकिन आत्मसमर्पण भी नहीं था
यानी वह देखती रह गई और वह सब कुछ करता रहा। बैड टच से शुरू हुआ और फिर शारीरिक संपर्क भी हो गया, वह गर्भवती भी हो गई। अपने किताब हैपनिंग और ए गर्ल्स स्टोरी में वह पूरे वाकया को लिखती हैं। बाद में जिसने ऐसा किया था, गर्भपात के सवाल पर माँ ने डायरी पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद लड़की के प्रति माँ के भाव अच्छे नहीं रहे कि इसने होने कैसे दिया ऐसे। बहरहाल यह सब हुआ। अब सुरक्षित गर्भपात का अधिकार अब फ्रांस के संविधान में शामिल हो गया। यानी उस महिला ने, एनी एर्नो ने, इस मामले को बताया कि यह अपराध जो होता है, इस अपराध को समन कैसे करें। 20 सप्ताह तक गर्भ, सुरक्षित रूप से गर्भ को नष्ट किया जा सकता है और 24 सप्ताह तक, यानी कोर्ट की सहमति से, यह कानूनी अपराध है। लेकिन अगर फ्रांस की बात किया जाए तो फ्रांस में अभी से सुरक्षित गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल कर लिया गया है। यह पहला देश बन गया है जहां 1975 में यह कानून लागू किया गया, कानूनी अधिकार मिल गया इसे। दोस्तों, बताते चलें कि इस मामले में जो किताबें लिखा और खुल करके बताया, महिलाओं को जागरूक किया, यह भी बताया कि उस कालखंड में यदि देखा जाए तो 3 लाख से लेकर के 10 लाख तक की महिलाओं का गर्भपात हुआ। भारत में गर्भपात की स्थिति क्या है अगर देखा जाए तो यहाँ संज्ञेय अपराध है। इसमें 3 साल से लेकर के 10 साल और उससे ऊपर तक की सज़ा है। और इसमें यदि लड़की, कोई महिला सहमति के आधार पर भी गर्भपात कराती है तो भी वह जेल जाएगी, संज्ञेय अपराध का सामना करेगी। और यदि माँ को जान का खतरा है तो चिकित्सकों की सहमति से, कोर्ट के आदेश पर ऐसा होगा। अभी कुछ मामले आपने देखा, मामला कोर्ट में गया था। बलात्कार की पीड़िता ने कहा हम बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते हैं। कोर्ट ने कहा बेटा बच्चे को जन्म दो, बच्चे को जन्म देना गोपनीय रहेगा। सरकार को हम आदेश करते हैं कि ऐसे शानदार हॉस्पिटल में तुम बच्चे को जन्म दो कि कोई खतरा उत्पन्न न हो। चिकित्सीय रिपोर्ट लिया गया, चिकित्सकों की टीम बनी और कहा कोर्ट ने कि उस बच्चे को गोद लेने वालों की भी संख्या कम नहीं है, यह चीज़ें भी गोपनीय रहेंगी, लेकिन गर्भ में पल रहे उस भ्रूण को काट काट करके जन्म देने से पहले ही नष्ट नहीं किया जा सकता। भारत जैसे देश में कानूनी अपराध है। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो हरियाणा इत्यादि में यह घटनाएं हुई हैं, कन्या भ्रूण हत्या की। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खूब हो रही हैं, धड़ल्ले से हो रही हैं। लिंग का परीक्षण कराया जाना कानूनी और अवैधानिक कृत्य है, लेकिन उसके बाद भी यह हो रहा है। बताते चलें, सबके बाद शायद 1-2 मामले में ही अब तक सज़ा हो पाई है, नहीं तो कहीं सज़ा नहीं हो पाई। दोस्तों, यह जो मामला है 1963 की घटना है। फ्रांस की नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता एनी एर्नो है। अब एक सवाल खड़ा होता है, आप जानना चाहेंगे कि उसका हुआ क्या। कह रही हैं नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता एनी एर्नो कि बलात्कार तो नहीं था, लेकिन बलात्कार से कम भी नहीं था। अगर इसकी परिभाषा किया जाए तो हमारा प्रेम जरूर अनुपस्थित था, हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने किया। सील और हमारा न बोलना। हमारे देहात में एक कहावत है कि उंगली पकड़ने के बाद पहुंचा तक आते हैं। यहाँ अगर पकड़ा, उसी समय आपने छेड़ दिया, कड़ा प्रतिवाद जताया, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आप चुप रहे तो उंगली से धीरे धीरे मन बढ़ता जाएगा। आप सभी मनोवैज्ञानिक हैं और इस मामले के भी विशेषज्ञ हैं। हमारा धर्म है कि हम ऐसे मामलों पर भी जागरूक करें। जिन लोगों ने सच सच बता दिया, गांधी ने भी किसी लड़की, महिला के साथ रात भर गांधी सोए थे, ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे थे। भोर में जाते जाते बताते हैं कि ब्रह्मचर्य टूट गया। यह सब भी है, उन्होंने सत्य कथाओं में, अपनी कथाओं में लिखा उसे। जिसने सच सच बता दिया वह महापुरुष हो गया देश में। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ।
जिसने कुछ नहीं छुपाया, बता दिया कि हमसे यह चूक हुई है, इस चूक का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, तो लोगों ने न केवल क्षमा किया बल्कि उसे प्रेरणा स्रोत मान करके हाथों हाथ लिया। तो दोस्तों यह रहा मामला। अब आप बताइएगा, हाँ एक चीज़ भूल गया, छूट रहा था कि हुआ क्या जिसने उनके साथ ऐसा किया था। दोस्तों बताते चलें, बाद में उन्हीं से शादी हुई और बच्चे भी हुए। महिला ने कहा चुप्पी साध लूं या दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके बताऊं। बताया और आज उन्हें एनी एर्नो को नोबेल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी तमाम रचनाएं हैं, ए गर्ल्स स्टोरी और फिर हैपनिंग इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।